ओम गंगणपते नमः। मैं अमित आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दो प्रिय भक्तों, मैं आज से महाशिव पुराण की कथा का आरंभ कर रहा हूँ। घर घर शिव पुराण, हर घर शिव पुराण, हर 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 महादेव की जय। तो मैं आज इसमें मैं आपको पूरी शिव महापुराण का पढ़ के सुनाऊंगा। इसमें मैं जितने भी अध्याय हैं वो सारे अध्यायों पढ़ के सुनाऊंगा, और जितने भी इसके अंदर पाठ हैं सब हिंदी में आपको पढ़ के सुनाऊंगा। देखिए, मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, ना मैं कोई साधु हूँ और ना ही मैं कोई संत हूँ। मैं बस एक बहुत साधारण सा भगवान शिव का एक भक्त हूँ, आप लोगों की तरह ही एक भक्त हूँ। मैं अपने घर में नित्य रोज पाठ करता हूँ भगवान शिव महापुराण का, रोज। लेकिन मैं अब ये चाहता हूं कि आप लोग भी, जो भाई बंधु हैं, जो बुजुर्ग माता पिता हैं, जो लोग शिव महापुराण बैठकर नित्य पाठ नहीं कर पाते हैं, वो लोग अब इस कथा को सुनकर पूरी शिव महापुराण का लाभ उठा सकते हैं। मैं हर पहले अध्याय से लेके आखिरी अध्याय तक का इसका पाठ पढ़ के सुनाऊंगा। तो मैं अब इसका पाठ शुरू करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ऐसा नहीं है जैसे जितना फल इसका पढ़ने से मिलता है उतना ही फल इसका सुनने से भी मिलता है। तो आप जहाँ भी हो, जहाँ कहीं भी हो, सिर्फ 10 से 15 मिनट अपना निकाल कर अगर आप इस शिव महापुराण के पाठ को सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अपने मन को। तो मैं जो शिव महापुराण का ये पाठ अब मैं आरंभ करता हूँ। ओम गंगणपते नमः। देखिए, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता भी देता हूँ शुरू करने से पहले। इसमें अध्याय हैं। सबसे पहले इसके जो अध्याय हैं उन अध्यायों का मैं नाम आपको बताऊंगा। उस अध्याय के अंदर इसमें पाठ भी है, पाठ होते हैं। फिर हर पाठ को पढ़ के बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले जो इसमें आता है हमारा शिव महापुराण का महत्व क्या है। तो मैं आज से सबसे पहले शिव महापुराण के महत्व के बारे में आपको बताऊंगा हिंदी में। शिव महापुराण महत्व। शौनक जी के साधन विषय का प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों की ज्ञाता है। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाली विवेक की वृद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राह आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो, तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कार का उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए, तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है।
इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन। यह शिवम पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग में स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पदों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य इस पुराणों को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को भी अभिष्ट साधन माना अथवा इसके अध्ययनों को अभिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्मा परमात्माओं के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसाधन पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है तथा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्य आत्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव के पदों को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो ये लोक और परलोक में भी सुख चाहता है उसे आदर के साथ यह प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अंततः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। स्टॉप करो। जैसा कि आप लोगों ने देखा ये हमारा शिव पुराण की जो महात्म्य शिव पुराण की जो महत्व का ये हमने पहला पाठ किया है। अब मैं इसका दूसरे पाठ का आरंभ कर रहा हूं। अब मैं इसके दूसरे पाठ का आरंभ कर रहा हूं। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। इसके बारे में हम इस दूसरे पाठ में जानेंगे कि क्या लिखा है इसमें। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी आप धन्य हैं, परमार्थ तत्वों को ज्ञाता है। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन सा पापी शुद्ध होते हैं उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने जो मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषयों में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। इसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है कहीं किरातों को
के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि क्रमों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों को, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के कामों में नहीं लगा था। वह वैश्यगामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घूमता वह देव योग से प्रतिष्ठानपुरी झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मणों को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसकी बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुख रविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। इस एक मास के बाद वह ज्वर अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से आभासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उदत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनकी विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उस महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी कहा, भाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, महामत्ते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथाओं को भी कहिए। सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेदताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में एक वाशकल नामक ग्राम है, जैसे जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल है। ज्ञान वैराग्य तथा जीवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है, इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हो, वहाँ के अन्य वर्णों को विषयों में क्या क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, सब धर्म विमुख एवं खल है। वे सदा कुकर्मों में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोग में ही डूबे रहते हैं। वहां की सभी स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप सक्त, कुत्सित
पाप सक्त कुत्सित विचार वाली व्यभिचारिणी है। वे सदव्यवहार तथा सदाचार से स्वतः शून्य है। इस प्रकार वहां दुष्टों का ही निवास है। उस वाशकाल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और पापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कर्म कुमार्ग पर चलता रहता है, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी वह छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए वह बिंदुक के बहुत ही वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम में पीड़ित होने पर भी स्वधर्मनाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वहां साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घुमाती किसी देव मंदिरों में गई और वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यम राज के दूत उनकी योनियों तपे हुए लोहे का परिध डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वह कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैंने अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरे उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझे मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है और मैं स्वर्था निंदा के योग्य हूँ। कुत्सित विषयों से मैं फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, ना जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा, और वहां कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाला मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली यह महायातना को मैं वहां कैसे सहूंगी? हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पापों में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता है। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला
ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी, तब उन पर बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उस उठाया और इस प्रकार कहा। तो प्रिय भक्तों, आज हमने प्रथम अध्याय के दो पाठ का अध्ययन किया है। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा पाठ शुरू होगा शिव महिमा का, वो हम आगे की वीडियो में मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि ये दो पाठ जो आज हमने ग्रहण किए हैं, जो पाठ हमने पढ़े हैं, आप लोग इन पाठों को जरूर सुनिएगा, क्योंकि आपने देखा कि इसके अंदर खुद लिखा हुआ है कि हमें शिव महापुराण जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ने से ही हमारे सारे पाप से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। तो मैं अब पहले अध्याय का से शुरुआत करिए, अब उसके बाद मैं आपको ये पूरी शिव महापुराण का ऐसे ही पढ़ के सुनाऊंगा। अब हम लोग मिलते हैं अपनी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के शिव महिमा के पाठों के साथ। तब तक के लिए हर 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 महादेव।